गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 6.3 त्रिभुज ट्रायंगल का मैं क्वेश्चन नंबर 7 लेके आया हूँ। इसमें क्या दिया है, आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सी है जो परस्पर बिंदु पी पर प्रच्छेदित करते हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एईपी और समरूप त्रिभुज सीडीई है। दूसरा सवाल, त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज सीबीई है। फिर चौथा है त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज एडीबी के। फिर पांचवा है, चौथा है त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी के। तो सबसे पहले मैं पहला चलता हूं। हम देखते हैं अपना ये हमारा 6.38 है आकृति। अब इसमें हम चलते हैं, अपने को सीधे क्या करना है, त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीई के, मतलब ए पी ई ये वाला त्रिभुज कौन सा, पहला वाला ये त्रिभुज हुआ। फिर दूसरा दिया सी डी ई मतलब ये पूरा त्रिभुज, ठीक है। ये छोटा वाला त्रिभुज ए ई पी मतलब ये पूरा भाग, बराबर। और इसमें क्या दिया है, दूसरा में ये पूरा भाग, ठीक है। ये अपने को समरूप करना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब देख लीजिए दोनों त्रिभुज में हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये हो जाएगा कि कोण 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 एईपी ये वाला भाग है, कोण एईपी बराबर कोण कितने हो जाएंगे, सीडीपी के। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि वो रेखा पे लंब एडी खींचा हुआ, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, कोण ए पी ई बराबर कोण क्या हो जाएगा, सीडीपी के, ठीक है। अब हमारा ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये वाला, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण हो गया, इसलिए हमारा कोण क्या हो जाएगा, पी सी डी बराबर कोण क्या हो जाएगा, पीई ए के, ठीक है, ठीक है ना। अब हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण त्रिभुज का ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, इसलिए हमारा त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो मैंने यहां लिखा कैसे है, त्रिभुज ईएपी और त्रिभुज सीडीई में कोण एईपी बराबर कोण सीडीपी बराबर 90 डिग्री, कोण एपी बराबर कोण सीडीपी शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। इसलिए कोण पीसीडी बराबर कोण पीई ए के, ठीक है। इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, हमारा समरूप हो गए ए नियम से, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या दिया है, त्रिभुज ए बी डी मतलब नीचे वाला त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सीबीई ए बी डी और सीबीई में, ठीक है। अब इसमें दिया है, अब हम देख लेते हैं त्रिभुज एबीडी और सीबीई में कोण ए ये वाला और डी ये वाला और बी नीचे वाला ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है, कोण सी जो हमारा सी है ई है वो किस सीई बी के बराबर, इसके बराबर, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि जब कोई रेखा हो उस पर लंब खींचा जाता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो हो गया 90 डिग्री। आप देख लीजिए हमारा कोण जो है क्या है, सी, हमारा कोण सी जो हमारा सी है और बी है, बी ये वाला और ई, सीबीई और एबीडी सीबीई और एबीडी ये क्या है, उभयनिष्ठ है जो दोनों में, इसलिए कोण हमारा क्या हो जाएगा, डीएबी बराबर कोण बीसीए के हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएंगे, जब दो कोण समरूप हो गए, समान बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, एबीडी समरूप त्रिभुज सीबीई के हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट पे। हमारा तीसरा पॉइंट दिया है त्रिभुज ईएपी त्रिभुज ईएपी ये वाला छोटा वाला और त्रिभुज एडीबी में, ठीक है।
अब यहाँ पे भी देख लीजिए हमारा AEP, हमारा जो हमारा AEP ये वाला कोण ADB के बराबर है ये, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए कोण हमारा क्या हो जाएगा EAP बराबर कोण किसके हो जाएगा, कोण ABD के, ठीक है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है। इसलिए कोण AP, दो कोण बराबर है तो तीसरा बराबर हो जाएगा कोण APE बराबर कोण ABD। इसलिए त्रिभुज हमारा क्या हो गया EEP समरूप त्रिभुज क्या हो गया ADB के, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट क्या दिया है, त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC। हमने जैसे बाकी का 3 सवाल किया है ऐसे चौथा सवाल हो जाएगा। अब हम देखते हैं त्रिभुज PDC और त्रिभुज क्या है BEC में। कौन सा BEC में, PDC में और BEC में। B कहाँ है हमारा E और C इसमें, ठीक है, इसमें ये 3 में और ये 2 में, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा कोण PDC ये वाला कोण बराबर कोण क्या हो जाएगा B, हमारा जो कोण B है E है और क्या है C है। ये कितना डिग्री हो जाएंगे 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये लंब खींचा हुआ है। इसलिए कोण PCD हमारा जो कोण है हमारा क्या होगा कोण PCD और कोण BCE ये क्या है उभयनिष्ठ है, ठीक है। इसलिए हमारा त्रिभुज क्या है PDC समरूप त्रिभुज क्या हो गया BEC के। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, जब कोई त्रिभुज में दो कोण समरूप समांतर हो तो तीसरा कोण भी समान हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको चारों थ्योरम को सिद्ध करके बता दिया। मैं आशा करता हूं कि अगला सवाल मैं कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।